आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के परिवेश पर प्रकाश डालेंगे। साहित्य मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है, इसलिए उसके प्रेरक तत्व के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत महत्व है। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास को जानने के साथ साथ उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक इन स्थितियों को जानना भी ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम हम राजनीतिक स्थिति पर अपने विचार रखेंगे। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। आदिकाल की अवधि 769 से 1418 ईस्वी तक मानी गई है। अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन, इनके समय से ही उत्तरी भारत पर यवन आक्रमण आरंभ हो गए थे। हर्षवर्धन ने दृढ़ता से उनका सामना किया, किंतु आक्रमणों की उस आंधी में वो अपने आप को रोक न सका। उसकी समस्त शक्ति उस प्रतिरोध में ही समाप्त हो गई। उसके साथ ही वर्धन साम्राज्य लड़खड़ा उठा। हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारत की संगठित सत्ता को खंड खंड हो जाने की सूचना दी तथा वे राजपूत राज्य सामने आए जो निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की एक करुण कहानी है। इसी ने उस मन स्थिति को जन्म दिया था जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान न हो सकी। यवन शक्ति के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों तथा अत्याचारों से विशेषतः आक्रांत हुई थी। यही वह क्षेत्र था जहां हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। अतः इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का ही प्रतिफलन है। आदिकाल के इस युद्ध प्रवाहित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। जनता पर विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार के साथ साथ युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों का क्रम भी बढ़ता चला गया। वे परस्पर लड़ने लगे और प्रजा पीड़ित होने लगी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमार्दिदेव आदि की आपसी लड़ाइयाँ एक अंतहीन कथा बनती गई। परिणाम यह हुआ कि यदि जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था, तो एक दूसरा ऐसा वर्ग भी पनपा जो विनाश लीला देख देखकर संसार से अलग बातें सोचने को बाध्य था। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था, तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। एक तीसरा ऐसा भी कवि था जो तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था। यही इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों की एक विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप यदि स्त्री भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक ओर लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में
विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में जुड़ी सन्निहित हुई। हर्ष का दरबार संस्कृत के पंडितों और कवियों से भरा रहता था। लोक भाषा के कवियों को उस समय कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था। जब ये राजपूत राजधानियां स्थापित हुईं, तब संस्कृत के पंडितों का आदर घटने लगा और लोक भाषा के कवियों को राज दरबार में आश्रय मिला। किंतु मध्य प्रदेश में जहां प्रतिहारों और गाहड़वारों का राज्य रहा, उनकी फिर भी पूछ नहीं हुई। सभी राजपूत राजा स्वाभिमानी थे। उनके दरबारों में हिंदी के कवियों को स्थान तो मिला, किंतु कविता करने की स्वतंत्रता उन्हें नहीं मिली। वे अपने आश्रयदाता के प्रशंसा गीत गाने के लिए विवश थे। देश में सर्वत्र अशांति और अराजकता थी। युद्धों की विभीषिका कवियों के हृदय को सदैव भयभीत करती रहती थी। कभी गृह युद्ध की आग भड़कती और कभी विदेशी लुटेरों का आक्रमण होता था। कवियों को राज दरबारों में शांति से बैठने का अवसर कम और आश्रयदाता के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित रहना अधिक था। पारस्परिक वैमनस्य इतना अधिक बढ़ गया था कि छोटी छोटी बातों पर राजाओं के तलवार खींच जाते थे। धर्म और राजाश्रय से मुक्त रहकर कविता करने वाले कवियों की प्रतिभा के विकास के लिए यह उचित वातावरण नहीं था। ये थी उस समय की राजनीतिक परिस्थिति। अब हम धार्मिक स्थिति के बारे में बताएंगे। ईसा की 6ठी शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेलजोल बढ़ने लगा था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा तथा जैन एवं बौद्ध उपासना पद्धतियां एक साथ चल रही थी। किंतु 7वीं शताब्दी तक आते आते देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ हुआ। इस समय आलमबार और नायमबार ये संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए। 642 ईस्वी में जब ह्वेनसांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की, तो वहां बौद्ध धर्म के पतन की झलक पाकर वह बहुत अधिक दुखी हुआ था। इस काल की पृष्ठभूमि का युग धार्मिक उथल पुथल का युग था। उस समय उत्तर भारत में 3 धर्म प्रमुख थे। पहला पौराणिक हिंदू धर्म, दूसरा जैन धर्म और तीसरा बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध पौराणिक वैदिक धर्म का विरोध कर रहे थे। जैनों का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी भारत था और बौद्धों का पूर्वी भारत। इन तीनों धर्मों में परस्पर सौहार्द और सद्भावना का अभाव था, कमी थी। बौद्ध तो ब्राह्मण से इतना द्वेष मानते थे कि जब सिंध के ब्राह्मण इन राजाओं पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, तो वहां के बौद्ध ने अपने राजा का साथ न देकर आक्रमणकारियों का ही साथ दिया था। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था। अतः जनता में या तो जैन मत सम्मान पा रहा था या शैव मत। फल यह हुआ कि शैव और जैन मत आगे बढ़ने की होड़ में परस्पर टकराने लगे थे। जैन मत के प्रचारकों की शक्ति घटने लग गई थी। राजपूत राजा अहिंसा मूलक मतों में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। मध्य देश के गाहड़वार राजा स्मार्त थे तथा मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अंतराल में कलचुरी वंश शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था। इसी वंश के प्रतापी राजा कर्ण के प्रभाव से काशी शैव साधना की केंद्र बनी हुई थी। धीरे धीरे स्मार्त मतानुयायी
जनता भी शैवी होती जा रही थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार के अनुसार इस समय राजपूत शौर्य के उदय के कारण ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सर्वत्र फहरा रही थी, किंतु यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म भी रूप बदलकर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील था। उसकी महायान शाखा के मंत्र तंत्र, जादू टोने, ध्यान धारणा आदि के अनेक प्रभाव निम्न स्तर के हृदयों पर छाए हुए थे। जनता हिंदू साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी, उतनी ही प्रतिष्ठा बौद्ध सन्यासियों की भी थी। इनके प्रभाव से मनुष्यों में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी। शैव साधकों का बढ़ता हुआ प्रभाव इस दिशा में और अधिक सहायक हुआ। वे जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर निरुत्साहित करने लगे थे। धार्मिक स्थानों की दुर्दशा हो चली थी। व्यभिचार, आडंबर, अर्थलोभ आदि जिन दोषों का बौद्ध विहारों में प्राधान्य हो गया था, उन्हीं से हिंदू मंदिर भी ग्रस्त हो चला था। पुजारी एवं महंत धर्म के सच्चे स्वरूप से अपरिचित होते जा रहे थे। अधिकार एवं धन का प्रलोभन प्रबल हो चला था। सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण में महमूद की सफलता से जहां एक ओर शैव एवं जैन संघर्ष की सूचना मिलती है, वहां उससे मंदिरों में बढ़े हुए विलास एवं धन संग्रह का भी पर्दा खुलता है। देशव्यापी धार्मिक अशांति इस काल में एक बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश भी कम महत्व नहीं रखता है। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी, किंतु राह दिखाने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। बौद्ध सन्यासी यौगिक चमत्कार का प्रभाव दिखा रहे थे। वैदिक एवं पौराणिक मतों के समर्थक खंडन मंडन की भूल भुलैया में पड़े थे। उधर जैन धर्म पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहा था। वैष्णव की धार्मिक कथाएं जैन कथाएं बनती जा रही थी। इस प्रकार नास्तिकता आस्तिकता का वस्त्र ओढ़कर जनता में भ्रांत वातावरण बना रही थी। यह कहना कठिन हो गया था कि किसी धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। हां, मति भ्रम का अंत करने वाली एक दार्शनिक लहर दक्षिण भारत से अवश्य आ रही थी, जिसके प्रचारक शंकराचार्य थे। उनके अद्वैतवाद का प्रचार उत्तर भारत को एक नई प्राणवायु दे रहा था। यह वायु बढ़ती ही जा रही थी। रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने ज्ञान और भक्ति प्रधान आध्यात्मिकता का प्रसार किया, किंतु जनजीवन पर 15वीं शताब्दी के अंत से पूर्व उसका प्रभाव अधिक गहरा रंग नहीं ला सका। तात्पर्य यह है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषम और असंतुलित थी। जनमानस पर गहरा असंतोष, क्षोभ तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य रचा। तो राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बाद अब हम सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का देश की सामाजिक परिस्थितियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी।
युद्धों के समय उसे बुरी तरह पीसा जा रहा था। वह ईश्वर की ओर दौड़ती थी तो सर्वत्र भ्रम और असहायता की स्थिति मिलती थी। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए थे तथा निर्धन वर्ग के लोग मानो श्रम करने के लिए ही पैदा हुए थे। नारी भी भोग्या मात्र रह गई थी। वह क्रय विक्रय एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। सामान्य लोगों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जाति की नारियों व पुरुषों के लिए अप्राप्य बना दिया गया था। सती प्रथा भी इस समय के समाज का एक भयंकर अभिशाप थी। अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। लोगों की दृष्टि साधु सन्यासियों के शापों या वरदानों की ओर रहने लगी थी। गृहस्थ लोगों पर योगियों का भयंकर आतंक छाया हुआ था। जीवन जीने के साधन दुर्लभ होते जा रहे थे और निर्धनता धीरे धीरे घेरे जा रही थी। भांति भांति के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके भी लोग दुर्भिक्ष, युद्ध तथा महामारियों के संकट को नहीं टाल पा रहे थे। सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में जीने वाली जनता भावनात्मक स्तर पर ऐसे विचारों की प्यासी रहती थी जो उसे सांत्वना देकर मानसिक शांति प्रदान कर सके। हिंदी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ी। अब हम उस समय की सांस्कृतिक परिस्थिति पर भी थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहुंच चुकी थी और जब उसने भक्ति काल को अपने दायित्व सौंपा। उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं ह्रास विकास की गाथा कहा जा सकता है। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश के समय यहाँ की विभिन्न जातियां, मतों, आचारों, विचारों आदि में दीर्घ काल से चली आती हुई समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुंच रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था। इस आधार पर छोटे मोटे भेदभाव अस्त हो गए थे तथा स्वाधीनता एवं देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव का भावना अभिव्यक्त हो रही थी। स्थापत्य के क्षेत्र में विशेषतः मंदिरों का निर्माण धार्मिक सद्भाव का द्योतक था। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, बेलूर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदिकाल के आरंभ के समय ही बनाए गए थे। आबू का मंदिर, जो भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है, वह 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। उसका समस्त चरित्र धर्म भावना से प्रेरित रहता था। संगीत, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं में भी वह अपनी धार्मिकता की ही अभिव्यंजना करता था। अरब इतिहासकार अल बरूनी भारतीय कलाओं के धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति देखकर चकित रह गया था।
मोहम्मद गजनवी की, वह भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर मुग्ध हुआ था। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विहार, विवाह, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया था। संगीत, चित्रवस्तु एवं मूर्ति कलाओं की भी स्थिति ऐसी ही थी। इस काल में संगीत के क्षेत्र में नए प्रयासों का प्रतीक सन 1227 ईस्वी में रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। यह अवश्य है कि इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल में कुछ नए वाद्य यंत्रों में भारतीय संगीत का परिचय हुआ, जिनमें सारंगी, तबला एवं अलगोजा मुख्य हैं। गायन, वादन और नृत्य पर तो स्पष्टतः मुस्लिम प्रभाव ही अपनी गहरी छाप छोड़े हुए था, किंतु ये कलाएं भी युद्धों के कारण विशेष आदर नहीं पा सकी। इन कलाओं को राज दरबारों में प्रतिष्ठा तब मिली जब मुस्लिम शासन की नींव सुदृढ़ होने लगी, और तभी मुस्लिम बादशाहों का अनुकरण करके हिंदू राजाओं ने भी अपने दरबारों में इन कलाओं को प्रवेश दिया। स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल में ऊंची मीनारें जैसे कुतुब मीनार, ऊंचे दरवाजे जैसे बुलंद दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं, ऐसी चीज़ें बनाई गईं, जिन पर स्पष्टतः मुस्लिम कला का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल के अंत में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ, उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पूरी तरह से दिखाई देता है। हिंदू कलाकार अजंता की शैली को भूलते जा रहे थे। वे मुस्लिम विचारों और भावनाओं को भारतीय रेखाओं में अटपटे रंगों में भरते जा रहे थे। राजपूत राजाओं के दरबार में मुस्लिम प्रभाव से चित्रकला की जो शैली आरंभ हुई, उसका विकास आदिकाल के पश्चात भी अधिक हो सका। जहाँ तक मूर्ति कला का प्रश्न है, मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियां धर्म से प्रभावित थीं। अतः इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्ति कला को दोहरा धक्का लगा। एक तो पुरानी मूर्तियां नष्ट भ्रष्ट की गईं और नई मूर्तियों के निर्माण की संभावना कम हुई। राजपूत राजाओं को भी मूर्ति कला के विकास के लिए न तो अवसर मिला था और न ही उनमें इतनी रुचि रह गई थी कि वे आगे बढ़े। इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। अब हम आदिकाल के साहित्यिक वातावरण पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थीं। पहली धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत और अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा जो थी वह हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे और इस बीच उनके आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक उत्पन्न हुए।
आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष और जयदेव इसी युग की देन है। इसी काल में शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य भी हुए। संस्कृत के अलावा प्राकृत एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी अधिकाधिक इस युग में लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य देश में पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत, अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक इन तीनों आश्रयों में विभाजित हो चुका था। इनकी भाषाएं भी प्रायः निश्चित हो चुकी थीं। संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी, अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी तथा हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संस्कृत के कवियों तथा लेखकों को उस समय की परिस्थितियां अधिक प्रभावित नहीं करती थीं। वे काव्य और शास्त्र के विनोद में ही अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि और लेखक धर्म प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। इस प्रकार आदिकाल के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिवेश का दर्शन मैंने आप सबको कराया।